फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड पे। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो अपना एक्सेल का कोर्स चल रहा था। 3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ये होम के अंदर इतनी सारी चीजें सीख ली है। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन 3 वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं ना। उसमें ये स्टाइल्स वाला काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया है। ठीक है, आज अपन इसमें बात करेंगे एडिटिंग। ठीक है, एडिटिंग के अंदर क्या क्या चीज अपन कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे आपको पूरा एक्सेल का A to Z नॉलेज मिलने वाला है। अपन बारी बारी से सारे वीडियो यहाँ पे डालने वाला हूँ, जिससे आपका कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे ये सारा जो चीज दिख रही है वो सारी चीज आपको भी साथ में सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख रहा हूँ चैट जीपीटी मैंने एक्सेल के अंदर इनेबल कर रखा है। दूसरा यहाँ पे कोपायलट जो MS का ही एक AI टूल है वो यहाँ पर आया हुआ है, तो वो कैसा यहाँ पे लाना है ये भी चीज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बारी बारी से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी आपके एक्सेल में चैट जीपीटी और ये नहीं आ रहा होगा, तो ये भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा। चलो अपन एडिटिंग के अंदर सीखते हैं। इसको सिखाने के लिए मैं आपके पास में अभी यहाँ पे एक मार्कशीट लेकर आया हूँ। ठीक है, इस मार्कशीट के ऊपर काम करेंगे इन फॉर्मूला का यूज करते हुए, ये फॉर्मूला यहाँ पे कैसे काम करते हैं। चलो, यहाँ पे जो ये फॉर्मूला दिख रहे हैं इसके अंदर ये चीजें सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम और भी यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन यहाँ पे एक एक फॉर्मूला यूज करके हुए काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्कशीट बनाई है। यहाँ पे स्टूडेंट के नाम लिख दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम आ गए सारे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे टोटल आ चुका है और यहाँ पे इसका रिजल्ट अपन को देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने जो नंबर्स लिखे वो अपन को टोटल चाहिए। इस वाले कॉलम में अपन को क्या चाहिए, टोटल चाहिए। अपन एक बार एक काम करेंगे, इसको अपन एक टेबल फॉर्मेट में बना लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके अपन क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे एक टेबल बन चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सिस्टमेटिक आपको भी लग रहा होगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे आपको टोटल लेना सबको। तो मुझे यहाँ पे इन सब का टोटल लेना, रोहन के जितने भी नंबर आए हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, टोटल यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लेने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसके बाद में यहाँ पे जाऊंगा, सम के ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद इसको रेंज दे दूंगा। देखिए इसने ऑटोमेटिकली रेंज ले लिए। अगर मैं चाह रहा हूँ इस रेंज को और बड़ा करना, तो यहाँ पे जो प्लस का निशान बन रहा है वहां से मैं इसको कम ज्यादा कर सकता हूँ। मुझे चीजें साइंस, हिंदी, कंप्यूटर का ही टोटल चीज, मैं इस रेंज को क्या कर सकता हूँ, छोटा भी ऐसे कर सकता हूँ और बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे अपन को यहाँ पे पूरा यहाँ पे लेना है, पूरा इसने ले लिया। यहाँ पे मैं इसको एंटर दबा दूंगा, तो यहाँ पे सारा टोटल यहाँ पे इसका आ चुका है। ठीक है, अब ये का ये फॉर्मूला मुझे सारे सेल के अंदर लेना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, क्लिक करूंगा, उसके बाद इस प्लस को क्या करूंगा, नीचे को और यहाँ पे खींच लूंगा, तो सबका टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर लेगा और यहाँ पे सारे नंबर्स आपको दिखाई दे देगा। तो ये सारा का टोटल एक साथ में हो चुका है इस फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, अब आपको देखना इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा है। तो फॉर्मूला इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आप चाहो इसको मैन्युअली करना चाह रहे हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल का बटन दबाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे सम। ठीक है, तो यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला नीचे लिस्ट में आ रहा है, उसको आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे डबल। उसके बाद में आपको रेंज देना है, तो यहाँ से जब मुझे रेंज देना है, यहाँ पे ले जाने के बाद में लेफ्ट क्लिक करूंगा माउस का, उसके बाद इसको पकड़ के इस तरीके से मैं खींच लूंगा। ठीक है, जो भी मुझे रेंज लेनी है वहां तक ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे इंटर दबा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, टोटल यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे 700 कैसे होगी, क्योंकि ये 300 भी यहाँ पे ऐड हो चुके, इस वजह से 700 आया, क्योंकि ये रेंज के अंदर अपन ने ये भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फॉर्मूला आपको शो कर जाएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू सम C6, सी कौन सा, ये वाला, और 6 वाली रो। ठीक है, लगा के I6, आई मतलब ये वाला, यहाँ से ये छठा वाला, यहाँ तक इसने क्या किया, कैलकुलेट किया है। यहाँ से अपन फॉर्मूला भी चेक कर सकते हैं कहाँ से इसने टोटलिंग किया है। ठीक है, तो ये अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया, क्या देख लिया, टोटल देख लिया। अब मुझे यहाँ पे देखना है सेकंड वाली चीज। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा एवरेज, जैसे ये जो नंबर आए हैं इनके अंदर एवरेज नंबर क्या आए स्टूडेंट के, जैसे इतने सारे सब्जेक्ट में इतने सारे स्टूडेंट के नंबर है, तो सबसे एवरेज नंबर मुझे
आइडेंटिफाई करना। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे बाहर कहीं भी क्लिक कर लिया जहाँ पे मुझे एवरेज देखना है, उसके बाद में यहाँ पे एवरेज के ऊपर जाऊँगा और इसको मैं रेंज दे दूँगा, ठीक है? इसको मैं यहाँ से पकड़ के इस तरीके से रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। जितना भी अमाउंट सॉरी जितना भी यहाँ पे नंबर्स है उसमें से मुझे रेंज चाहिए, तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं डायरेक्ट इंटर दबा दूँगा, तो यहाँ पे एवरेज निकल जाएगा। एवरेज मतलब यहाँ पे जितना भी है उसका सबका टोटल हुआ, और टोटल होने के बाद में जितने भी नंबर्स है उसका उसमें भाग लग गया, ठीक है, डिवाइड हो गया। तो ये अपना एवरेज नंबर आ चुका है, ठीक है। अब इसमें मुझे एवरेज देखना है, जैसे इनका मुझे एवरेज देखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर लूँगा, जहाँ पे मुझे नंबर चाहिए, एवरेज का रिजल्ट चाहिए, वहाँ पे क्लिक कर लूँगा। उसके बाद एवरेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा, फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद में इसने ऑटोमेटिकली रेंज ले ली, पर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे टोटल वाला नंबर नहीं आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, छोटा कर दूंगा यहाँ पे, है ना। यहाँ से पकड़ के रेंज में यहाँ पे ले लूंगा। अब मैं इसको एंटर दबा दूंगा, तो यहाँ पे इसने एवरेज ले लिया कि इस बंदे की एवरेज नंबर कितने आए, 59.5 नंबर यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एवरेज पता कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे काउंट नंबर्स, ठीक है। जैसे ये जो टोटल यहाँ पे नंबर्स कितनी मतलब कितने सेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट नंबर करना है इन पूरे के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, काउंट नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद इसको मैं रेंज दे दूंगा, इनके अंदर मुझे काउंट करना है। उसके बाद में इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेंज ले ली, जैसे अपने सेलेक्ट किया, इंटर दबा देंगे, तो यहाँ पे 56 कितने नंबर यहाँ पे 56 नंबर यहाँ पे है टोटल्स, ठीक है। जैसे 8 की रो हो गई है, और यहाँ पे कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 तो कॉलम हो गए और 8 रो हो गए, 7 इंटू 8 कितने हो गए 56, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको काउंट नंबर भी कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम। अब मुझे जानना है इसके अंदर स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा नंबर किस में आए इनके अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जाऊँगा, मैक्सिमम वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद में रेंज सेलेक्ट कर लूंगा, ये वाली रेंज के अंदर मुझे मैक्सिमम नंबर जानना है, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या कर लूंगा, एंटर दबा दूंगा। तो ये मैक्सिमम नंबर कितने आए, 80 नंबर आए। इसमें आप देख सकते हो इस बंदे के कितने नंबर आए, रोहन के 80 नंबर मैक्सिमम आए, तो इसने 80 नंबर दिखा दिए। आप चाहो तो यहाँ पे एक मैक्सिमम का कॉलम भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैक्सिमम का कॉलम बना सकते हो, उसके अंदर अपनी वैल्यू लिखा सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम भी देख सकते हो। मिनिमम देखना है, जैसे इसके अंदर मुझे मिनिमम सेलेक्ट कर लिया, रेंज मैंने दे दिया इस ये, उसके बाद में इसको मैंने एंटर दबा दिया, तो मिनिमम सबसे कम नंबर कितने 45 नंबर यहाँ पे आए, ठीक है। अब मुझे देखना है ये जो सब स्टूडेंट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करूँगा, उसका ये पूरी रेंज में उसको दे दूंगा। ये पूरी रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली, इंटर दबा दिया, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर 360 आए, ठीक है। 360 मतलब ये वाला 360 है अंकित, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, इसका है। तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम आपको यूज करना है, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे करते हैं अपन, नीचे वाले ये क्या चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे फील लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। फील जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी नंबर डाला है, जैसे यहाँ पे सॉरी नाम लिख दिया दीपक, ठीक है। अब दीपक को क्या करना है, यहाँ पे मुझे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे मुझे फिल करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डाउन साइड अप साइड कितने भी फिल करवाना है उसको मैं पहले सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं दीपक को यहाँ पे ऐसे करके ऐसे खींच लिया, ठीक है। सेलेक्ट करके कौन सा बटन दबाना, लेफ्ट साइड का बटन दबाते हुए इसको नीचे की तरफ खींचा, और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, डाउन साइड अप साइड जिस भी साइड करना, जैसे मुझे डाउन साइड लिखना है तो मैं यहाँ पे डाउन साइड पे क्लिक कर दूंगा, तो ये दीपक ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। मतलब कुछ ही सेकंड में बहुत सारा नंबर या फिर बहुत सारा नाम एक जैसा अगर लिखना है और एक साथ आपको फिलअप करना है, जैसे मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ ना, 10 लिख रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ तक मुझे 10 लिखा हुआ मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्लिक करूंगा, इससे खींच लिया, यहाँ पे जाऊंगा मैं फिल के ऊपर, और यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये फिल कर देगा। आप चाह रहे हो जिस भी साइड में अगर चाह रहे हो उस साइड में भी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। जिससे आपको राइट साइड में लेना है तो राइट साइड में, अप साइड में, तो जिस भी साइड में आपको लेना है सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका आ गया फिल का ऑप्शन, मतलब कुछ ही समय में आपको बहुत सारे डेटा एक जैसे अगर
कॉपी पेस्ट नहीं करना है और डायरेक्ट अगर लिखना है वैसा वैसा आप ऐसे फिल भी करवा सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे ये पूरी टेबल है, इसको भी मैं फिल करके एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, अगर ये होता है या नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जो सीरियल नंबर वाला है वही यहाँ पे क्या हो गया, फिल हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था एक वाली, उसको मैंने पूरा खींचा था, पूरा सीरियल नंबर ही यहाँ पे पूरा आ चुका है, ठीक है। अब जैसे मैं पूरा पूरा ये चाह रहा हूँ तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद में इसको इस तरीके से खींच लूंगा यहाँ, ठीक है। अब मैं इसको अगर ऑटो फिल पे जाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये देखिए ये सारा का सारा सीरियल सीरियल नंबर यहाँ पे इस तरीके से खींच के आ चुका है। मतलब अपन किसी भी एक कॉलम या फिर एक रो को अपन मल्टीपल टाइम यहाँ पे लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पे ये क्या चीज है, क्लियर। मुझे किसी को डेटा को एक साथ क्लियर करना, तो मैं जैसे ये डेटा मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं इसको क्लियर कर दूंगा, तो यहाँ पे क्लियर और कर दूंगा, क्लियर फॉर्मेट और क्लियर कंटेंट। यहाँ पे अलग अलग चीज क्या दिख रही, ऑल क्लियर में क्या होगा, इसके अंदर ये फॉर्मेट भी क्लियर हो जाएगा, जो साइंस हिंदी में कंप्यूटर लिखा वो भी क्लियर हो जाएगा, ये टेबल भी क्लियर हो जाएगी, नंबर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, क्लियर फॉर्मेट, मतलब नंबर तो यहाँ पे रहेंगे, जो भी कंटेंट डाला हुआ वो रहेगा, ओनली फॉर्मेट चला जाएगा। जैसे अपन ये मार्कशीट का जो फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है, जैसे टेबल बना रखी है वो टेबल गायब हो जाएगी और ये कंटेंट रह जाएगा, ठीक है। जैसे हमें क्लियर ऑल किया तो ये सारा क्लियर हो चुका है, जो सेलेक्टेड है वो सारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ इसको वापस बेक कर लेता हूँ। अब मैं इसको चाह रहा हूँ भाई क्लियर, सॉरी इसके नीचे क्लियर फॉर्मेट, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉलम चला गया, फॉर्मेट चला गया, बट नंबर नहीं गया, ठीक है। अब वापस देखेंगे तो इसके अंदर अपन क्लियर कंटेंट कर देंगे, तो ये सारे कंटेंट यहाँ से गायब हो गए। तो ये दो तीन तरीका है पूरा क्लियर करना, क्लियर ऑल और क्लियर फॉर्मेट और क्लियर कंटेंट, ठीक है। और हाइपरलिंक्स, अगर किसी कहीं पे अपने को लिंक डाल लगा, वेबसाइट का लिंक वगैरह है, किसी पेज का लिंक डाल लगा, तो अगर वो क्लियर करना तो भी यहाँ से अपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कोई भी कंटेंट अपने डाला हुआ नहीं है तो यहाँ पे अभी कर नहीं पाएंगे। बाकी यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक हियर दे दिया है ना, यहाँ पे मैंने लिखा क्लिक हियर, ठीक है। अब क्लिक हियर यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक हाइपरलिंक डाल दिया है, ठीक है। हाइपरलिंक का मतलब ये होता है किसी वेबसाइट को ओपन करवाने के लिए यहाँ पे मैंने वेबसाइट का वो क्या डाल दिया, लिंक डाल दिया है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको यहाँ पे लिंक डालना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा आने वाली क्लास के अंदर, ठीक है। तो वो अगर आपको हटाना तो यहाँ से आप हटा सकते हो, ठीक है। जैसे इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे तो वेबसाइट का पेज खुल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये आज अपन अभी क्या सीखा, एडिटिंग, ठीक है। एडिटिंग के अंदर ये सारी ये तीनों चीजें अपन ने सीखी। उसके बाद ये आ गया अपना सॉर्ट करना, ठीक है। अपन यहाँ पे इसको बैक कर लेते हैं, यहाँ पे अपन सॉर्ट करना, जैसे ये मैंने नाम लिखा है, मैं चाह रहा हूँ ये अल्फाबेटिकली यहाँ पे जम जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊंगा ए टू जेड में सॉर्ट करना है तो ए टू जेड में भी कर लूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्सपांड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद करेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। कंटिन्यू, जो मैंने सेलेक्ट किया उसी के ऊपर मुझे क्या करना है, ए टू जेड से सेलेक्ट करके रखना है, तो मुझे यहाँ पे सॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए ए टू जेड से ये इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे ये आपका नाम से सेट हो गया है, यहाँ पे अक्षय ए पहले आ गया, अंकित ए पहले आया, फिर डी आया, जे आया, एम आया, मतलब अल्फाबेटिकली ए टू जेड के फॉर्म में सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको बैक कर देता हूँ वापस, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको जे टू ए करना तो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट किया, यही ओनली चेंज हुआ, बाकी कोई भी चेंज नहीं हुआ है, नंबर वहीं के वहीं रह गया है ना। अगर मैं इसको पूरा कर लेता हूँ फिर अपन इसको सॉर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या पूछा, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो यहाँ पे जैसे मैंने पूरा सेलेक्ट किया था, अब इसने ABCD तो रखा ही है, बट इसने नंबर्स भी साथ में बोला, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, छोटे से बड़ा, मतलब नंबर्स भी है, तो आप नंबर्स कैसे अरेंज करना चाहते हो, तो इसने ऑटोमेटिकली देख लिया यहाँ पे नंबर भी है, तो नंबर छोटे से बड़ा रखना चाहते हो, बड़े से छोटे को रखना चाहते हो, इसने दोनों चीज यहाँ पे पूछ ली। मतलब अगर आप चाहे तो नाम को सेलेक्ट कर ए टू जेड कर सकते हो, या फिर चाहे इन डेटा को नंबर के अनुसार भी ऊपर नीचे कर सकते हो,
जैसे छोटे नंबर वाले पहले आ जाएंगे, बड़े नंबर वाले सबसे लास्ट में चले जाएंगे। इस तरीके से अपन इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम सॉर्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्या करेंगे, मैं कस्टम सॉर्ट के ऊपर जाके देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम सॉर्ट में अपन को इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको डाल देना, नाम डाल सकते हो, वैल्यू डाल सकते हो, यहाँ पे ऑर्डर कौन सा सेट करना वो भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं नाम सेलेक्ट करूंगा, जो स्टूडेंट के नेम है वो यहाँ पे शो कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट हेडिंग यहाँ पे आ चुका है कॉलम का। ठीक है, सेल वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे कुछ रखनी है, जैसे सेल के अंदर कौन सी वैल्यू है वो अगर यहाँ पे सेलेक्ट करनी, कलर, फॉन्ट, कुछ चीज़ें हैं, कंडीशनल जो भी चीज़ें हैं उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करना तो वो भी सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने कुछ अलग अलग कलर दे रखा है, वो कलर कोडिंग के अनुसार मुझे सेट करना है तो भी यहाँ से करवा सकता हूँ। ठीक है, और ऑर्डर कौन सा रखना वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसका ओके कर देंगे तो ये से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में आ गया फिल्टर। जैसे मुझे इसके अंदर कुछ फिल्टर करना है, कुछ डेटा को सेट करना है तो उसको भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं फिल्टर। जैसे यहाँ पे जैसे फिल्टर ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ गया, एक फिल्टर का क्या आ चुका है, बटन आ चुका है ना, बटन आ चुका। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा आपको, अगर फिल्टर यहाँ पे लगाना है तो आप पूरी को आप सेलेक्ट कर लो, पूरी शीट को सेलेक्ट कर लिया, पूरी डेटा को सेलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर अपन फिल्टर के ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे जैसे फिल्टर ऊपर अपन गए तो यहाँ पे देखेंगे सबके अंदर इंडिविजुअली फिल्टर बटन आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे फिल्टर करना है तो यहाँ पे ही क्लिक करके मैं इसको फिल्टर कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे ओनली ए नाम या फिर अक्षय नाम का ही डेटा चाहिए तो बाकी सबको मैं डिसेलेक्ट कर लूंगा, अक्षय वाले को रख लूंगा। अगर मल्टीपल यहाँ पे अक्षय है तो मल्टीपल को भी सेलेक्ट करेंगे तो अक्षय के डेटा ही यहाँ पे क्या आएंगे, शो करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे शो नहीं करेंगे। अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा तो वापस सबके डेटा यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब इंडिविजुअली फिल्टर यहाँ पे अपन ने दे दिया है प्रत्येक कॉलम के अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी अपन रख सकते हैं, मुझे जैसे कि चाहिए 50 वाला नंबर ही यहाँ पे दिखना चाहिए बंदे के, बाकी बंदे यहाँ पे कोई नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे ओके कर दिया, जिसके इस सब्जेक्ट में 50 नंबर आए वो यहाँ पे मेरे को सामने दिख रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से डेटा ऑलरेडी हट चुके हैं। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। इसके अंदर भी जैसे मुझे नंबर रखना है या फिर इनके अंदर दो और भी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डाला है ये, अब यहाँ पे आप चाहो तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या फिर कलर कोडिंग या फिर नंबर के अनुसार जो भी आप चाहो उसके अनुसार यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो। तो ये चीज अपन किसमें सीखी है, इसके अंदर फिल्टर की। ठीक है, जिसमें अपन ने प्रत्येक के अंदर कॉलम दे दिया है, फिल्टर दे दिया है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट वाला पे चलेंगे, कुछ चीज फाइंड करनी, बहुत बड़ा एक्सेल है, वहां पे आपको कुछ चीज फाइंड करनी। जैसे मुझे अक्षय को ढूंढना, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा अक्षय, एंटर कर लूंगा फाइंड टेक्स्ट, तो ये अक्षय को हाईलाइट करके दिखा देगा, यहाँ पे अक्षय ये रहा। ठीक है, इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस का मतलब ये हो गया इस नाम की जगह, अक्षय की जगह मेरे को कुछ दूसरा नाम चाहिए। ठीक है, जब मैं रिप्लेस करने के लिए बात करूंगा तो यहाँ पे मैं अभी लिखूंगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपन हटा सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ और चीज लिखूंगा, जैसे दिनेश है। ठीक है, इसकी जगह मुझे क्या करना है, दिनेश, जिसे मेरा वो स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है तो मैं इसकी ये स्पेलिंग रखना चाह रहा हूँ, सॉरी, नीचे वाले में स्पेलिंग लिख दी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ओनली अक्षय ही आ रहा है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट क्या कर रखा है, ओनली अक्षय को कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पूरा सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा, रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पूरा नाम लिख, जैसे मैंने यहाँ पे दिनेश नाम लिखा, दिनेश लिखा, और रिप्लेस किससे करना, मुझे इस स्पेलिंग से रिप्लेस करना, दिनेश। ये वैसे करेक्ट स्पेलिंग यही है, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से अपन रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं करूँगा, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे दिनेश से वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, फाइंड कौन सा करना है, दिनेश, और रिप्लेस किससे करना, इससे। ठीक है, उसका फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या कर देगा, रिप्लेस करके आपको दिखा देगा। ठीक है, वापस आपको मैं बताता हूँ रिप्लेस करने का क्या तरीका है। यहाँ पे गया, मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक किया,
यहाँ पे मैंने दिनेश लिखा, सही स्पेलिंग यहाँ पे ये वाली, जैसे मैंने ये गलती से लिख दी, सही अगर मुझे लग रही ये वाली है, उसके बाद जाके मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देखेंगे दिनेश लिखा हुआ आ गया, जो स्पेलिंग से गलत स्पेलिंग है, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से अपन रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिससे रिप्लेस के ऊपर क्लिक किया, इसने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे आप दूसरा भी चाहो तो भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ और नाम लिख दिया और यहाँ पे सही स्पेलिंग यहाँ पे लिख दी, तो वो सही वाला यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ गया गो टू स्पेशल फॉर्मूलाज नोट्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो अपन यहाँ पे सीखी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वही चीज यहाँ पे है। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन के लिए दोस्तों आपको अभी नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। एक्चुअली डेटा वैलिडेशन के लिए आपको यहाँ पे डेटा के अंदर जाना रहता है। यहाँ पे अपन सीखेंगे डेटा वैलिडेशन के बारे में। अपन अभी होम के अंदर है, तो यहाँ पे डेटा टूल है, उसके अंदर अपन डेटा वैलिडेशन के बारे में अच्छे से सीखेंगे। पूरी क्लास यहाँ पे अपन लेंगे, जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आपको करनी रहती, उसका डेटा वैलिडेशन अपन यहाँ पे बनाएंगे। तो वो अपन यहाँ पे कहाँ सीखेंगे, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अपन सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक और कमेंट करके जरूर से चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।